गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर मैंने आपको सम नंबर 6 कराया था, बराबर। चैप्टर नंबर 6 का सम नंबर 6, ओके। वो था पहला मेथड। आज मैं आपको सेकंड मेथड कराने जा रहा हूं, दैट इज 6.5, डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस अगर डिसॉल्व होता है, बराबर, किसके कारण? इंसॉल्वेंसी के कारण, okay. So here they have given insolvency in legal terminology the situation where the liability of a person of a firm exceed in its asset. In practice, however, insolvency is the situation where an individual or a firm cannot raise enough cash to meet its obligation or to pay debt as they become due for payment. कहने का मतलब क्या होता है लीगल टर्म्स में इंसॉल्वेंसी का? जब लायबिलिटीज, जब बोझ सर के ऊपर ज्यादा हो जाता है, कर्जा जब ज्यादा हो जाता है, ओके, तब डिसॉल्व हो सकता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, आफ्टर मेकिंग adjustment he has to bring cash in order to settle his account. If he is unable to clear his debit balance either wholly or in part, the unrecoverable portion of the said partner must be borne by the solvent partner. कहने का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी जब होता है, बराबर, इसमें ऐसा है कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, बराबर, तो बाकी के जो दो पार्टनर रहेंगे अगर सॉल्वेंट रहेंगे तो वो दोनों इनसॉल्वेंट पार्टनर का पैसा क्या करेंगे? वो दोनों मिलके उनके रेशियो से दे देंगे, उनका जो भी अमाउंट रहेगा वो दे देंगे। पहला 6.5C, some important concept they have given. Solvent partner, a partner whose assets are more than his liabilities, यानी जिसका एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी से, उसको हम सॉल्वेंट पार्टनर बोलते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी सॉल्वेंट व्हेन ही इज एबल टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी आउट ऑफ हिज एसेट्स। ए सॉल्वेंट पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हु इज एबल टू मीट हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अब इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इनसॉल्वेंट पार्टनर मीन्स अ पार्टनर्स whose liabilities are more than his asset, जिसकी लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा होती है। सॉल्वेंट में क्या है? एसेट ज़्यादा होता है लायबिलिटीज में। इनसॉल्वेंट में क्या है? लायबिलिटी ज़्यादा होता है एसेट से। ए पर्सन इज सेड टू बी इनसॉल्वेंट व्हेन ही इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिज लायबिलिटी आउट ऑफ हिज एसेट्स, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। फिर होता है कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी मीन्स दैट वन और मोर पार्टनर has a debit balance in his capital account at the point of final cash distribution. As per Partnership Act 1932, the liability of a partner in a firm is unlimited as well as joint and several. So when a partner becomes insolvent, his private property is acquired and sold out. If he is unable to pay his dues to firm, his deficiency is borne by solvent partner in their profit sharing ratio. ओके। अब इसमें भी क्या है? फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इज सेपरेट करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। फिक्स में क्या होता है? करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर ईच पार्टनर। ऑल द एडजस्टमेंट आर मेड इन द करंट अकाउंट, then the balance on current account is transferred to capital account of a partners. Accounting procedure they have given 4 points. Transfer the balance on insolvent partner current account to capital account. The entry will be insolvent partner or current account debit to insolvent partner capital. Being insolvent partner, current transfer to his capital account, यानी करंट का अमाउंट जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर होता है, जो भी बैलेंस आएगा। देन ट्रांसफर द डेफिशिएंसी ऑन इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल
अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल, बीइंग इंसॉल्वेंट पार्टनर deficiency transfer to solvent assets. Third case, transfer the balance of solvent partner current account to the capital account, solvent partner current to solvent partners capital, being current account balance transferred. Then fourth वाला क्या है, final settlement of solvent partners capital account. Number one, solvent partners capital account debit to cash bank account, being final settlement made by paying cash. Now second method क्या बोल रहा है, fluctuating capital method. Under fluctuating capital method, no current account are open, all the adjustment are made in the capital account of a partner's deficiency of insolvent partner, capital account is transferred to solvent partners capital account in the profit sharing ratio. इसका भी दिया हुआ है जनरल एंट्री, solvent partner capital account debit to solvent partners capital account. Okay, now what is your work, read it about dissolution under insolvency situation. Next lecture I will take question number 7 based on insolvency. Thank you.